अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी से जुड़ी हुई बहुत ही ख़ास और अहम खबर मिली है, जो आपको सुनना बहुत ही ज़रूरी है। और हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए, और जो भी मुसीबतें परेशानियाँ आने वाली हैं, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हज़रत की तमाम मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमाए और हज़रत को उम्र तवील अता फरमाए, तमाम मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रखे। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट और बहुत ही बड़ी खबर आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग 5-6 मिनट देकर पूरा जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी और बहुत अहम होने वाला है। क्योंकि अगर आप भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो जाएं, तो मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रहा है, जो मुफ्ती साहब के वकील ने जो मुफ्ती साहब के लिए कहा है, यकीनन हम सबको जानना और सुनना बहुत ही जरूरी है। इसलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को पूरा देखें। और वहीं पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मोडासा पुलिस कस्टडी में हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला 17 तारीख को 10:20 पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो पुलिस कस्टडी है वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद जो मुफ्ती साहब के वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया, पूरी तरीके से ये बता दिया कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, और आगे जो मुफ्ती साहब के खिलाफ जो कंप्लेनें आ रही हैं लगातार, उनको लेकर मुफ्ती साहब के भाई ने आने वाली कंप्लेनों को लेकर क्या काम किया है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर हर अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह आप काफी सपोर्ट कर रहे हैं, काफी ज्यादा आप लोग इस चैनल पर आकर सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो इसीलिए आपसे भी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब लिख देना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वाले की ला तादाद है, उनकी कोई तादाद ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर हम कमेंट बॉक्स में रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी लिखें। वहीं पर आप लोगों ने देखा होगा कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहा है, यानी कि हर कोने से इस देश के अब एहतजाज जारी हो चुका है, और अब सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रशासन से और सरकार से यही मांग है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल ही में किस तरह से मौलाना अशरफुल जीलानी साहब ने भी बहुत ही जबरदस्त जो है इस वक्त किया था एक प्रदर्शन, जो कि भीलवाड़ा और अजमेर में किया था। वहीं पर दूसरी तरफ गुजरात के रोडों पर लोग अपने हाथों में रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी के बैनर लेकर निकल चुके हैं, और सरकार को ये बता रहे हैं कि यकीनन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बेगुनाह है, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, उन्होंने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया है जिसकी वजह से उनको मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर जो मोडासा कोर्ट में हाजिर होना है, आप सबसे पहले ये जान लीजिए मोडासा में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ कौन कौन सी कंप्लेन, कौन कौन से मुकदमे दायर किए गए हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए जो मुकदमे थे वो जूनागढ़ में हेट स्पीच को लेकर थे, और वहीं पर कच्छ की अदालत में भी यही मामला सामने आया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भड़काऊ भाषण दिया है। इसको लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ कंप्लेन हुई थी। लेकिन मोडासा में जो एक ऐसा मुकदमा है, यकीनन जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने साफ तौर पर हमें बता दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बहुत जल्द रिहा होंगे। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो भी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, ठीक है, तो किसी ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील के पास फोन किया, और फोन करने के बाद मालूम किया कि आप ये बताएं सर कि जो इस वक्त मुफ्ती साहब की जो चाल है, यकीनन आप थोड़ा सा नाजुक हालत में दिख रहे हैं, कहना चाहिए कि आप जो है लंगड़ाते हुए दिख रहे हैं। यकीनन वो देखा नहीं गया मुसलमानों से, और यकीनन हर मुसलमान को ये जानना बेहद जरूरी हो गया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ आखिर हो क्या रहा है, कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इस कदर सताया तो नहीं जा रहा है।
तो आपके वकील ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि मुफ्ती सलमान रज़ी साहब तो जो है मुसलसल अभी सफर पे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जूनागढ़ से कच्छ, कच्छ से मोडासा, और वहीं पर सिर्फ एक ही जगह मुतय्यन नहीं बल्कि कभी किसी थाने में तो कभी कहीं कोर्ट में तो कभी कहीं मजिस्ट्रेट में, हर जगह आपको जाना पड़ रहा है। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि मुफ्ती सलमान रज़ी साहब को जो है काफी थकन हो रही है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि मुफ्ती साहब के वकील ने ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब जब से अरेस्ट हुए हैं उसी दिन से अल्हम्दुलिल्लाह वो रोजे भी रख रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जो इंसान रोजे रखता हो और उसके बावजूद उसको इतना चलना पड़ जाए, इतना इधर उधर भागना दौड़ना पड़ जाए, कभी कहीं कोर्ट में तो कभी कहीं पुलिस थाने में, तो आप समझ सकते हैं कि उस शख्स की हालत क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, तो यही मुफ्ती सलमान रज़ी साहब के साथ हो रहा है। वहीं पर दूसरा सवाल मुफ्ती साहब के जो वकील हैं उनसे किया गया कि आप ये बताएं कि मुफ्ती सलमान रज़ी साहब के जो बैक पेन यानी कि पीठ में जो दर्द हो रहा है उसकी वजह क्या है। तो वो भी उन्होंने बिल्कुल सिंपल और साफ तौर पर बता दिया कि मुफ्ती सलमान रज़ी साहब को इस वक्त जो है काफी चलना भी पड़ रहा है और उन्हें सफर की वजह से काफी बैठना भी पड़ रहा है। तो इसलिए मुफ्ती साहब जो है काफी उनके दर्द भी हो रहा है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान रज़ी साहब अब बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी तरीके से उनको ना तो टॉर्चर किया गया है और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह उन पर कोई गलत कार्रवाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुफ्ती सलमान रज़ी साहब ठीक हैं। वहीं पर मुफ्ती साहब के जो वकील हैं उन्होंने ये भी साथ ही साथ बताया कि अभी जो जूनागढ़ में था और कच्छ में था मामला, उस पे हम निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मोडासा में क्या होता है, मोडासा में जो 5 दिन की यानी कि 4.5 दिन की जो पुलिस कस्टडी थी, तो अब क्या होता है कि 17 तारीख यानी कि 17 फरवरी को मुफ्ती सलमान रज़ी साहब की 10:20 या 10:30 बजे जो पुलिस कस्टडी है वो खत्म हो जाएगी। तो आपके वकील ने ये बताया तो हम उसी वक्त फौरन जमानत की कार्रवाई शुरू कर देंगे और उसके बाद जो भी कागजात हैं, जो भी हमें चीजें करना है वो सारी हमने तैयार करके रखी हुई हैं और उसके बाद हम लगभग 2 बजे तक 17 तारीख को 2 बजे तक ये सारे काम मुकम्मल कर लेंगे और 2 बजे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट में हाजिर होंगे। और उसके बाद क्या होता है, फिर मुफ्ती सलमान रज़ी साहब को वहीं पर जेल में रखा जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर जेल में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, जेल काफी अच्छा है, सब कुछ ठीक है। और वहां पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला 17, 18, 19 ठीक है, 17, 18, 19 3 दिन आपको वहां जेल में रहना होगा। और उसके बाद ये खुद मुफ्ती साहब के जो वकील हैं उन्होंने बताया है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताता हूं, आप लोगों को ये पता ही है, मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज लगा के बढ़ा के नहीं बताता हूं। हर चीज जो मुफ्ती साहब को लेकर ऊपर से अपडेट आती है, जो सच्ची बिल्कुल खोजबीन करके बिल्कुल रिसर्च करके कि हाँ ये सही है ये गलत है, बिल्कुल सही से आपको बताता हूं। मुफ्ती साहब के वकील ने बताया कि 20 तारीख को इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है कोर्ट में हाजिर होंगे और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला रिहाई हो जाएगी। वहीं पर जो बात कर रहे थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील से, उन्होंने ये भी वहां पर जुमला कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जो पुलिस है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट से कह दे। तो आपने बताया कि नहीं, जो कोर्ट पहले ही कह चुका है कि मुफ्ती सलमान रज़ी साहब को लिए मैक्सिमम टाइम के लिए आपको दे रहे हैं कस्टडी में, यानी कि 5 दिन के लिए दे दिया है, यही काफी है। तो अब आगे उम्मीद है इंशाअल्लाह अब आगे पुलिस कस्टडी में आपको नहीं जाना होगा और इंशाअल्लाह 2 दिन जेल में रहने के बाद फिर उनके वकील ने बताया जो भी कार्रवाई है वो सारी पूरी मुकम्मल हो जाएंगी और इंशाअल्लाह 20 तारीख को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है फिर रिहा हो जाएंगे। वहीं पर आपके जो वकील हैं उनसे उस शख्स ने सवाल किया जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हजरत, उन्होंने कहा कि सर ये बताएं कि इस वक्त मुफ्ती साहब को लेकर अगर जूनागढ़ में मुकदमा होता है तो वहां छूटने से पहले कच्छ में हो जाता है और कच्छ से छूटने से पहले मोडासा में हो जाता है। अब अगर मुफ्ती सलमान रज़ी साहब के खिलाफ कहीं और से कोई कार्रवाई होती है तो उसको लेकर आपने क्या तैयारी की है, उसको लेकर क्या मामला हुआ है। मुफ्ती सलमान रज़ी साहब के भाई जो मौलाना जुबैर मिसबाही साहब हैं, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में पिटीशन दर्ज कर दी है और वहां पर जो है बड़े बड़े वकीलों से बात कर ली है कि इस चीज को लेकर हल निकाला जाए, जो मुफ्ती साहब को लेकर बड़े बड़े ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो इस चीज को लेकर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुफ्ती सलमान रज़ी साहब के लिए जो ये खबरें आ रही हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मुफ्ती सलमान रज़ी साहब रिहा हो जाएंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस चैनल को आप लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचा सकते हैं, ये आप ही लोगों के वजह से हुआ है जो हम अब तक इतने ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर पाए हैं, सिर्फ आपकी वजह से। आप लोग अगर चाहें तो किसी कॉमेडी चैनल को रातों रात मिलियन में पहुंचा सकते हैं, जबकि वो वहां पर गाली भी देता है, वहां पर उल्टी सीधी बातें भी करता है।
लेकिन यहाँ पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर हर अपडेट सबसे पहले आपको दे रहा हूं और इस्लामिक चीजें यहाँ पर मैं आपको बताता हूं और सिखाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों